सीएम योगी को धमकी देना मौलाना तौकीर रजा को पड़ा भारी। अब भुगतना होगा अंजाम। तौकीर के समर्थकों पर भी कड़ा एक्शन। 110 के घर पर चलेगा बुलडोजर। पिछले 4 दिनों में देश के अलग अलग कोनों से कुछ ऐसी खबरें आई जिन्होंने देशवासियों की चिंता को बढ़ा दिया। मजहब की आड़ में निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कैसे भोले भाले मुसलमानों को बरगलाया गया, उन्हें सड़कों पर उतारा गया, ये सबने देखा। सवाल उठने लगे कि हल्द्वानी और बरेली मामले का जिम्मेदार कौन और इन पर कार्रवाई कब तक होगी। सवालों का जवाब देने में बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस ने ज्यादा देर नहीं लगाई। 72 घंटों के अंदर पहले तो हल्द्वानी में भीषण एक्शन की खबर आई और शनिवार रात होते होते बरेली मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ भी एक्शन का आदेश दे दिया गया। हल्द्वानी में कब क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी की। गुरुवार शाम को वनबुलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अवैध ढांचा हटाने को लेकर बवाल हुआ। सड़कों पर उतरकर भीड़ ने उत्पात मचाया। प्रशासन ने भी कड़ाई दिखाते हुए 5000 दंगाइयों के खिलाफ एनएसए लगाने और बुलडोजर एक्शन का ऐलान कर दिया। 50 लोग हिरासत में लिए गए, जबकि 5 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें इसका मास्टरमाइंड बताया गया। बरेली में कब क्या हुआ। हल्द्वानी में बवाल चल ही रहा था कि शुक्रवार को बरेली से खबर आ गई। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण देते हुए सैकड़ों मुसलमानों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके बाद बरेली के श्यामगंज के 2 इलाकों में कुछ उत्पातियों ने जमकर बवाल काटा। आजाद इंटर कॉलेज के पास बाइक सवारों के साथ मारपीट की गई। फूल विक्रेताओं की दुकानों को तोड़ दिया गया। इस मामले को बीते कुछ ही घंटे हुए थे कि अब एक्शन की जानकारी मिली है। जी हां, मौलाना तौकीर रजा के 110 समर्थकों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। दरअसल श्यामगंज में बवाल होने के बाद थाना बारदारी में 2 मामले दर्ज कराए गए। बारदारी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों के खिलाफ तो एक्शन होने वाला है, लेकिन तौकीर को कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल सबके जहन में है। सुन लीजिए किस तरह से मौलाना तौकीर रजा विवादित बयान देकर भड़काने का काम कर रहा है। बाकी आप इस ताबड़तोड़ एक्शन पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं।